करो गार्गी, मौका बहुत सही है। लोहा गर्म है, चोट अभी कर दो। दिशा, बेटा बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। नहीं छोटी माँ, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। दम घुटता है मेरा यहाँ। ऐसा नहीं कहते, ये तो तुम्हारा घर है। नहीं छोटी माँ। बेटा देखो, इस वक्त तुम्हारे दिमाग पर गुस्सा है ना, इसलिए तुम्हें सही गलत की पहचान नहीं हो रही। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन उतनी ही जालिम है। अकेली लड़की के लिए किसी के दिल में जरा भी रहम नहीं होता। बेटा हमारी तरफ देखो, तुम अपनी छोटी माँ को छोड़कर चली जाओगी? ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे रोकिए मत। मैं फैसला ले चुकी हूँ और मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। क्या तुम्हारा फैसला अपनी छोटी माँ से बढ़कर है? हमारे आंसुओं की तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं। ऐसा क्यों कह रही है छोटी माँ? थिंक गार्गी थिंक, दिशा को घर से जाने मत देना। दिशा प्लीज, हम समझ सकते हैं डीके ने तुम्हारे साथ जो किया उसे तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी यही करता। लेकिन प्लीज घर छोड़कर मत जाओ। तुम तो इस घर की बहू हो। बहू लक्ष्मी होती है। अगर लक्ष्मी चली गई तो छोटी माँ, ये घर डीके का है। यहाँ की हर चीज उसकी है, जो मुझे ये लड़ाई लड़ने से रोकेंगी। तुमसे कहता कौन है कि डीके को माफ कर दो? आप उनकी माँ हैं। आप ही मुझे कल को रोकेंगी। जैसे आज मुझे घर छोड़ने से मना कर रही हैं, वैसे ही कल अपने आंसुओं का वास्ता देकर मुझसे कहेंगी कि मैं डीके को माफ कर दूं। इसलिए मुझे मत रोकिए छोटी माँ। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। अगर डीके हमारा बेटा है तो तुम भी तो हमारी बेटी हो। और अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें तुम्हारी इस लड़ाई में रोकेंगे तो इसका जवाब हम यहाँ नहीं देंगे। आओ हमारे साथ, आओ। तुम्हें इन गणपति बाबा पर भरोसा है ना? हम बाबा की कसम खाकर कहते हैं कि अगर डीके हमारा बेटा है तो तुम भी हमारी बेटी से कम नहीं। तो क्या हुआ कि हमने अपनी कोख से तुम्हें जन्म नहीं दिया? तुम हमारे कलेजे का टुकड़ा हो और कोई भी माँ अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकती। तुम्हें डीके की ताकत का अंदाजा नहीं। तुम किन किन मुश्किलों का सामना करोगी बेटी? मैं समझ नहीं पा रही छोटी माँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? हम बाबा की कसम खाकर कहते हैं कि तुम्हारी और डीके की लड़ाई में हम कभी दखल नहीं देंगे। बाबा, मुझे ताकत दो, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने बाबा के कातिल से बचा नहीं सकूं, उसे सजा दिलवा सकूं। बेचारी बहुत भूली। तुम नहीं जानती गार्गी किस चीज का नाम है। और दिशा, हमने तुम्हें ऐसे ही घर में नहीं रखा है। तुम हमारा हथियार हो, जिसे हम जब चाहें जैसे चाहें इस्तेमाल करेंगे। और फिर
आई आप? तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए चली आई। बैठी ना आई। कैसी हो बेटा? आई, आप तो जानती हैं मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। मेरे यहाँ आने की एक वजह ये भी है, अच्छा बुरा क्या है तुम समझती हो। कुछ भी होती कि तुम्हारा पति है। नहीं आई, दी के हत्यारा है, उसने बाबा का खून किया। बेटा तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन आई, मैं इस लड़ाई में बहुत अकेली पड़ गई, मुझे आपका साथ चाहिए। कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लो। डीके तुम्हारा पति है और ये तुम्हारा ससुराल। आई, मैं समझ सकती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन आप ही बताइए, क्या मैं जो कर रही हूँ वो गलत है? बोलिए ना आई। आई, आपकी खामोशी साफ कह रही है कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है। आई, मुझे आपका साथ, आपका सहारा चाहिए। आई, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तुम्हारे बाबा ने हमेशा यही कहा था, हमेशा सच का साथ दो। पर आई, आप इसलिए परेशान है ना कि डीके मेरा पति है और मैं अपने पति के खिलाफ लड़ रही हूँ। पर आप ये भी तो सोचिए आई कि उस डीके की वजह से आपके पति की जान गई। क्या अपने पति के हत्यारे को सजा दिलवाना आपका फर्ज नहीं है? लेकिन इस फर्ज की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद भी तो हो सकती है। आई, मैंने डीके से शादी सिर्फ इसलिए की कि बाबा की मौत का बदला ले सकूं। डीके के पापों का घड़ा अब भर चुका है और ऐसे आदमी की पत्नी होने से अच्छा तो है मैं विधवा हो जाऊं। आई, मैं जानती हूँ ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैंने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो बाबा और देव बाबा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं तुम्हारा साथ दूंगी बेटा। तुम्हारी इस लड़ाई में तुम्हारी आई तुम्हारा साथ देगी बेटा। थैंक यू आई। इस वक्त हमारे लिए सबसे काम की चीज है वेदांत। उसे सिग्नेटरी पावर मिलने के बाद उसे बेवकूफ बनाकर हम हेरा फेरी कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत आसान काम है। वेदांत हमारे लिए तुर्क का इक्का है। कैसे बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर दिशा को शक हो गया तो? शक हो भी गया तो क्या, सारा दोष वेदांत पर जाएगा, हमारा क्या बिगड़ेगा। अच्छा वो सब छोड़ दो और मुंह मीठा कर लो। अरे भाई, किस खुशी में? जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो सुनकर तो तुम उछल पड़ोगी। अरे बताओगे भी या कहानियां सुनाती रहो? दिशा ने डीके के खिलाफ केस कर दिया है। ये तो सारी दुनिया जानती है। हाँ हाँ, लेकिन असली बात तो सिर्फ मैं जानती हूँ। अब दिशा तो केस लड़ने में बिजी हो जाएगी और उसके साथ साथ उसे साथ देने के लिए ताई भी बिजी हो जाएगी। इस मौके का फायदा उठाकर सारा कारोबार अपने कब्जे में कर लो। मैं जानता हूं इससे अच्छा मौका हमें दोबारा कभी नहीं मिल सकता और मैं इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहता हूं। पर क्या? एक प्रॉब्लम है जिससे निपटना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम? डरा दिया ना?
क्या हुआ? तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों हो? कुछ नहीं रानू, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्या? हाँ रानू। लेकिन इंदर, ऐसी कौन सी बात हो गई तो तुमने इतना बड़ा फैसला लेने का सोचा? ये फैसला तो मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था। इंदर, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना दी कितनी अकेली पड़ जाएगी? लेकिन रानू, अब मेरा उस ऑफिस में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंदर, मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है ना? नामुमकिन ही समझ लो। इंदर, तुम्हारे ऑफिस नहीं जाने से वहाँ के हालात सुधर तो नहीं जाएंगे। और तुम हालात से घबरा कर भाग रहे हो और ये सही नहीं है। नहीं रानू, लेकिन इंदर, हालात से घबरा कर भागो मत, उसका सामना करो। किसी के बारे में नहीं तो दी के बारे में सोचो। उन्हें इस वक्त हमारे सहारे की जरूरत है और ऐसे वक्त में तुम उसे अकेला छोड़ दोगे? नहीं रानू, मैंने ऐसा कब कहा? ईशा के लिए मैं हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ऐसी बात है तो आज के बाद ऑफिस नहीं जाने के बारे में कभी नहीं सोचोगे? हाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तुम अपने दिमाग को आराम दो और सो जाओ। तुम सो जाओ। मिस्टर पंडित, मेरे पति डीके ने ही देव बाबा का कत्ल किया है। मैं जानता हूँ, सारे सबूत डीके के खिलाफ हैं। तो फिर देर किस बात की है? जल्द से जल्द डीके को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। दिशा जी, केस पानी की तरह एकदम साफ है। मिस्टर डीके को हत्यारा साबित करने के लिए मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। पर क्या? कुछ भी हो दिशा जी, वो आपके पति हैं। तो एक हिंदुस्तानी औरत के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। मैं ये भी जानती हूँ। अगर साबित हो गया तो मिस्टर डीके को इस केस में फांसी भी हो सकती है। यही कहना चाहते हैं ना आप? यही तो मैं चाहती हूँ कि डीके को उसके किए की कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो ठीक है, कल मैं आपको विटनेस बॉक्स में बुलाऊंगा मिस्टर डीके के खिलाफ गवाही देने के लिए। आपको सबके सामने अपने पति को कातिल कहना है, हत्यारा कहना है। कह पाएंगी आप? हाँ मिस्टर पंडित, मैं कह पाऊंगी कि मेरा पति एक कातिल है, हत्यारा है। सब गलत है, बिल्कुल गलत। क्या? काका जो कर रहे हैं ना, सब बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने? वेदांत को सिग्नेटरी पावर्स देके वो बहुत गलत कर रहे हैं। उधर दिशा अपनी लड़ाई में लगी और इधर काका कंपनी को खोखला करने में लगे। इंदर, आर यू श्योर कि काका ऐसा कर सकते हैं? हाँ रानू, 100% श्योर। काका बदल गए और मुझे तो लगता है कि इतना सारा पैसा देख के जरूर उनके मन में लालच आ गया है। इंदर, मुझे लगता है तुम्हें काका से बात करनी चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है, काका इतनी आसानी से मान जाएंगे कि जो कुछ भी कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले काकी और अब काका। क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ? कैसे रोका जाए इसे? तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। इंदर, एक रिक्वेस्ट है। दी इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। बाबा के जाने के बाद बेचारी एक पल चैन से नहीं रह पाई है। ऐसे में उन्हें ऑफिस की मुश्किलों से दूर रखना ही ठीक होगा। What do you say? नहीं रानू, दिशा इतनी कमजोर नहीं, वो इतनी छोटी छोटी मुश्किलों से नहीं टूटेगी। और फिर हम लोग भी तो हैं उसके साथ। दी को हम सबकी जरूरत है। इंदर, एक बात का ख्याल रखना कि ऑफिस की मुश्किलों की वजह से उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। डोंट यू वरी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे लगता है कि दिशा को इस वक्त सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। मन से मन का क्या रिश्ता है,
तुमने मुझे समझाया, मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगा गई धूप मिली छाया। अब भीड़ हो चाहे तन्हाई, तुम साथ हमेशा रहती हो। एहसास ये मुझको होता है, तुम छूकर मुझको कहती हो। क्या कहती हो तुम? फिर से कहो, फिर से तुम कहो ना। मन से मन का क्या कैसे हो अंदर? रिश्ता मैं ठीक हूँ दिशा। तुम बताओ, तुमने केस की सारी तैयारी कर ली? हाँ, कल डीके कोर्ट में खड़ा होगा। गुड, वेरी गुड दिशा। तुमने डीके को जो कोर्ट में लाके खड़ा किया है, तुम्हारी हिम्मत के लिए दाद देनी पड़ेगी। और देखना, सब लोग तुम्हें ही सपोर्ट करेंगे। मैं तो सिर्फ बाबा के कातिल को सजा दिलवाना चाहती हूँ। मुझे पब्लिसिटी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। तुम्हें न्याय मिलेगा दिशा, जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे इरादे नेक हैं और जीत भी तुम्हारी होगी। हौसला बढ़ाने के लिए थैंक्स इंदर। इट्स ओके। और दिशा, वो मैं कहना चाहता था कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा हूं। कभी मेरी मदद के लिए हिचकिचाना मत। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो इंदर? नहीं दिशा, मैं जानता हूं तुम्हारे नेचर को, कि तुम किसी से मदद नहीं मांगोगे, यहां तक कि मुझसे भी नहीं। ऐसी बात नहीं है इंदर। तुम, रानो और आई ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। तुम लोगों के बल पर ही तो मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही हूँ। हाँ दिशा, देखना, जीतोगी भी तुम ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स इंदर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट दिशा।